केंद्र सरकार अभी संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाने जा रही है। इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सुनील कुमार यादव जी, जो आम आदमी पार्टी के पटना जिला प्रभारी हैं पश्चिमी क्षेत्र के। आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिर सरकार को क्या ज़रूरत आन पड़ी कि अभी के समय में 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का प्रयास कर रहे हैं सरकार, बल्कि लागू ही करने जा रहे हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आप संविधान हत्या दिवस मनाने जा रहे हैं। ऐसे लोग मना रहे हैं, ऐसे लोग अलाउंस कर रहे हैं कि आप संविधान हत्या दिवस मनाएं जो खुद संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लगातार संविधान की हत्या कर रहे हैं। संविधान को ये लोग मानते हैं जो संविधान हत्या दिवस मनाने की बात करते हैं। संविधान को ये लोग मानते हैं, संविधान के ताकत पर जरूर जानते हैं, लेकिन संविधान को नष्ट करने का रात दिन प्रयास करते हैं ये कि कैसे इसको नष्ट किया जाए, कैसे बाबा साहेब के सपनों को चकनाचूर किया जाए। और ये संविधान बचाने के और संविधान के हत्या की बात कर रहे हैं ये हत्यारा। सोचिए, एक चीज़ तो ये है कि हम जो हैं अगले को वही समझते हैं, तो खुद ये हत्यारा है तो दूसरे को भी हत्यारा समझते हैं। लोकतंत्र की हत्या तो लगातार इनके द्वारा हो रही है, आज नया थोड़ी हो रही है। जेपी के लोग तो इसका विरोध करते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है, विरोध तो होते रहते हैं, लेकिन क्या एक दिवस के रूप में मनाना और भी अभी के समय में कहाँ तक जायज़ है? देखिए, इनका पुराना आदत है, ये काम करने के लिए इनको जनता जरूर चुनी, काम तो करते नहीं है। ये जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने के लिए बस अंड संड अकरम बकरम ये काम करते रहते हैं। ये बिहारी कहावत है वो कि हमको काम नहीं करना है, जनता के धन को कैसे लूटें, इसके लिए तरह तरह के केवल ईर्ष्या, नफरत, द्वेष की बात ये करेंगे और कोई काम इनके जिम्मा है नहीं। ये सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के लोग ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की बात ही करते हैं, कभी डेवलपमेंट पे ये बात नहीं करेंगे, डेवलपमेंट का काम कभी सोचेंगे नहीं जिससे जनता और देश हमारा सुखी हो, जिससे आगे बढ़े, इस कभी बात नहीं करेंगे। बस ईर्ष्या, द्वेष, नफरत समाज में यही इनका प्रोपगेंडा रहा है शुरू से, आज ये नया चीज़ नहीं है। इस विरोध में कौन लोग दिवस के रूप में मनाएंगे सर? ये तो मनाएंगे जिनके घर के भाई लोग उस समय शहीद हुए, जेल गए, लाठी डंडा को गोली खाएं, वो लोग मनाए तो एक शोभा देता है कि भाई ये लोग। वो तो विरोध करते ही हैं सर। नहीं, वो विरोध करते तो वो करते हैं। के रूप में कैसे कौन विरोध करेगा? अब दिवस के रूप में ये तो हमको मैंने समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह से मैंने दूसरे को बदनाम करके सत्ता में बने रहने के लिए ये सब अपना काम दबाव देने का तो ये हाँ, जैसे उसको तो बदनाम करके ही वहाँ रहना है ना। अभी हत्या दिवस ये क्या है? ये कोई तरीका है क्या? ये कौन सा हत्या दिवस आप लगातार कर रहे हो? अब आपको गोधरा कांड वाला दंगा करा दिया जाए। गुजरात जो दंगा आपने कराया, जग जाहिर है कि गुजरात में इतना बड़ा दंगा हुआ, आप सबों का नाम उसमें आया, तो उसको कौन सा अथी में मनाया जाएगा? नहीं, गलत करने के बाद तो सरकार परिवर्तन हो, अच्छी बात है। गलत हुआ भी तो गलत हुआ तो उसके बदले में सरकार भी परिवर्तित होती है, तो इसीलिए तो अच्छा करने के लिए सरकार नए सरकार को चुनती है। तो अब हमें खाका क्या इस तरह से बुनना चाहिए या कुछ आगे डेवलपमेंट वाला कुछ बात करना चाहिए? नए दिवस के अगर मनाना है तो नए डेवलपमेंट के साथ नए देश को तरक्की की ओर ले जाना। देखिए, इनका काम केवल यही है कि जो भी पार्टी या जो भी पार्टी के नेता हैं अगर इनके प्रभाव में नहीं आते हैं तो उनको केवल फर्जी केस लगा के उनको जेल में डालने का काम करेंगे। जैसे हमारे केजरीवाल साहब इतना ईमानदारी से सरकार को चला रहे थे, पूरा मैंने समझिए कि अपने भारत में सबसे चर्चित मुख्यमंत्री एक लोकतंत्र के द्वारा, वहाँ की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को और किस तरह से बदनाम और साजिश रच के इन्होंने जेल में डालने का काम किया। आज सुप्रीम कोर्ट कल उनको बेल दी और हिदायत भी दी ईडी को कि आप बिना सबूत के किसी को आगे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, ना ऐसा कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन देखिए, ये है सत्य की जीत हुई होती रहेगी, लेकिन ये लोग मर्यादा को भूल चुके हैं। आइए, कभी मर्यादा नहीं जानते, कभी संविधान नहीं जानते। ये खुद लोकतंत्र की हत्या लगातार कर रहे हैं। अब जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को जेल में फर्जी केस लगा के डालते, इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या, इससे बड़ा संविधान की हत्या और क्या हो सकती है बताइए हमें? जब जनता चुन रही, इसका मतलब उतने जनता का आप दोषी हैं।
जो एक माने जनता के द्वारा जो चुना हुआ मुख्यमंत्री है उसको आप फर्जी केस में आप डाल रहे हो, तो उस एक मुख्यमंत्री को नहीं, उतने जनता पर आपने वो तीर कमान चलाने का काम किया है। मतलब अभी भी संविधान की हत्या हो रही है, स्वरूप दूसरा है। लगातार हो रही है, ये लगातार करेंगे। ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। तो क्या संविधान के अभी के हत्यारी संविधान के हत्या दिवस मना रहे हैं? हाँ, वही जैसे अपना कमी को छुपाना है ना। अच्छा। अब देखते नहीं है, हत्या करने वाला लोग बोलेगा फलना मार दिया, वो मार दिया, वो मार दिया, ताकि उनका कमी जो खुद हत्यारा है उसका कमी। देखिए, कहने का मतलब है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलिएगा तो वो सच होने लगता है। बीजेपी के द्वारा वही किया जा रहा है। ये बेचारा दिल्ली जो लोकतंत्र का हत्या कर रहा है, संविधान का जो हत्या कर रहा है, तो सोचा कि चलो ना, क्यों ना एक हम ही ये दिवस मना दें। अच्छा। ताकि ये दाग धुल जाए। हाँ। तो ये दाग धुलने के लिए ये माने संविधान की हत्या दिवस मनाने जा, मतलब अपने सभी गलत कार्यों को छिपाने के लिए संविधान। सीधा बात है, अपने द्वारा किए हुए कुकृत को छुपाने के लिए ये संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं, और कोई नहीं। इनके अंदर ये तो डेली कर रहे हैं, एक दिन का काम थोड़ी है। आज प्रधानमंत्री हो आप, आपको जनता क्यों चुनी, किस लिए चुनी? ये ईर्ष्या, द्वेष, नफरत फैलाने के लिए? अरे इन सबको तो 5 मिनट पद पर रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि न्याय संगत सही नहीं है। आपने जाना इनकी राय, सुनील जी का राय जाना संविधान हत्या दिवस के रूप में। अब तय ये करना है कि संविधान हत्या दिवस के रूप में कौन कौन लोग मनाते हैं, क्योंकि इसका विरोध तो हुआ, गलत हुआ तो स्वाभाविक है कि विरोध होगा। जेपी के लोग आए हुए और वो डिमांड भी कर रहे हैं, अगर जेपी को पेंशन मिल रही है तो बिहार में सबसे कम पेंशन मिल रही है, तो क्यों ना उनके पेंशन को 50,000 कर दिया जाए, ऐसा उनका डिमांड। क्यों ना उनके परिवार को एक नौकरी दे दिया जाए, ऐसा उनका डिमांड है। क्योंकि ये सब कार्य करेंगे, स्वाभाविक है कि ये एक तरह से ओपोज है। तो ओपोज करने, विरोध करने के तरीका क्या ये सही नहीं है कि उनके अनुयायी जो थे, जो इसका विरोध किए थे शुरू से, उनको सम्मान दिया जाए? जब विरोध को सम्मान देते हैं तो ये एक प्रकार का सही विरोध है। लेकिन हम दिवस के रूप में कौन लोग और किस तरह से मनाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देखना आपको है, तय जनता को करना है कि ये दिवस के रूप में मने, या फिर हम देश के डेवलपमेंट में सहभागी बन के देश को ऊंचाई और शिखर पर ले जाने में अपनी सहभागिता निभाएं। इन बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।